हेलो स्टूडेंट्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है जिसके अंदर एक अननोन है और हमें एक कंडीशन बता दी गई है और उस कंडीशन की मदद से हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और मैं आपको स्टेप्स बताता हूं कि किस तरह से इसके स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले हम अपना पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9। ठीक है ना। अच्छा, अब इस पॉलिनोमियल को हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे हम कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग एफ एक्स विद द स्टैंडर्ड फॉर्म of the quadratic polynomial तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते ही हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए हमारा यहां पर आ जाएगा, ए हमारा 4 आ जाएगा, बी हमारा -8k आ जाएगा और सी हमारा -9 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसके जीरोस को लेट कर लेते हैं, एक को अल्फा लेट कर लेते हैं, एक को बीटा लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी the zeros of the polynomial fx, यानी कि fx पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा दो जीरो है। ठीक है ना। तो अब जो है हम इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारा -b/a और ये हो जाएगा माइनस, और b हमारा है -8k और a हमारा है 4। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा हमारा 8k/4 और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा 2k। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना। तो इसको जो है, अब जो हमें कंडीशन दी गई है वो कंडीशन को हम लिख लेते हैं कि गिवन वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ठीक है ना। हमें बताया गया है कि एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल is negative of the other। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमारा अल्फा है तो जो बीटा होगा वो उसका नेगेटिव होगा। ठीक है ना। या मान लो बीटा है तो जो उसका अल्फा होगा वो माइनस का होगा। एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। ठीक है ना। यानी कि मान लो बीटा जो जीरो है इसका वो नेगेटिव होगा अल्फा का।
क्योंकि एक जीरो नेगेटिव है दूसरे का, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बीटा को ले लिया है, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। आप अल्फा को भी ले सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से किसी को भी आप ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है ना। अगर बीटा यहाँ ले रहे हैं तो अल्फा जो है वो माइनस का हो जाएगा, और अगर यहाँ अल्फा ले रहे हैं आप तो बीटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जो ये बीटा की वैल्यू है ये हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस अल्फा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2k, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2k। तो ये प्लस का अल्फा है और ये माइनस का अल्फा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और k इज इक्वल टू 0.2 यानी कि 0। तो k की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो अगर आप यहाँ पे अल्फा को लेते हैं तो जो हमारा बीटा होगा वो माइनस बीटा का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक जीरो जो है दूसरे का नेगेटिव है। तो इसी में अगर आप रखोगे इसकी वैल्यू तो इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, यानी कि ये अल्फा की जगह आप माइनस बीटा रख दो प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। तो ये प्लस का बीटा है, ये माइनस का बीटा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा 2k, और k इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है। अगर आप बीटा को लेके चलेंगे तो अल्फा माइनस का हो जाएगा, और अगर अल्फा को लेके चलेंगे तो बीटा माइनस का हो जाएगा, जैसे कि कंडीशन हमें बताई गई है। तो मैंने दोनों तरह से आपको करके बता दिया है, ठीक है ना। तो आप किसी भी एक को आप लेके इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हमारा हुआ, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे जितने स्टेप्स हैं वो सब समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। और अगर किसी स्टेप में मेरे कोई प्रॉब्लम हो आपको, या कोई समझ में ना आया हो कोई मेरा स्टेप, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं उसको और आगे जो है इससे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है सब्सक्राइब जरूर करवाएं मेरे चैनल को, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके बाय, थैंक्स।